गुड मॉर्निंग मेरे सभी व्यूवर्स को। तो गाइज़ आज है वट सावित्री बड़मावस। तो शुभ मुहूर्त है 7 से 8। तो मेरी कोशिश है 7 से 8 के बीच में अपना पूजन कर लूँ। तो बस मैं उठ गई थी एंड अभी नहाने धोने जाऊँगी। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं अपने ड्राइंग रूम की जो मोटी मोटी क्लीनिंग थी वो मैंने कल ही कर दी थी, जैसे सोफ़ाज़ वगैरह हटाकर सब करनी वो कल हो गई थी। अभी बस मैं एक बार मैंने ब्रूमिंग करी है पहले यहाँ पर एंड अभी मैं थोड़ा सा मॉपिंग कर रही हूँ। तो ये मॉप बकेट मैंने ब्लिंकिट से मंगाई थी इन ₹1000 एंड जब भी मेरे कोई पूजन्स होते हैं अर्ली मॉर्निंग के तो मैं मेड्स का मुंह नहीं देखती कि वो तो बहुत लेट आती है। मैं कोशिश करती हूँ इस मॉप बकेट की हेल्प से मैं थोड़ा सा मॉपिंग कर दूँ और फिर इसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी एंड मैं तैयार होंगी। गाइस अभी मैं तैयार होकर रेडी होकर आ चुकी हूँ। हाँ, मैं इस समय ड्राइंग एरिया में हूँ एंड आप देख सकते हैं इधर मेरी कुछ थोड़ी बहुत पूजन प्रेप्स हुई हैं एंड आप देख सकते हैं फ्लोर बिल्कुल क्लीन है क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लीनिंग वगैरह सब कर दी थी, मॉर्निंग में ही मॉपिंग कर दी थी। ऑल्दो मेरी मेड भी आ गई तो मेरा पूरा घर भी साफ़ हो गया। बट एक्चुअली मैं इन लोगों से कहती ज़रूर हूँ बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती कि अगर 1% की नहीं आई तो फिर मुझे कोई रिग्रेट ना हो। तो वो भी आ गई मेड भी टाइमली एंड वो भी अभी घर की सफाई वगैरह कर रही है। एंड आप देख सकते हैं मैंने अपना लहंगा डाला हुआ है इस समय। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिल्कुल सिंपल मेकअप मैंने आज किया है, बहुत ज़्यादा मेकअप जब मैं घर में तैयार होती हूँ किसी पूजन के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती। मैं बेस यूज़ नहीं करती, जैसे फाउंडेशन कंसीलर मैं कुछ यूज़ नहीं करती। नॉर्मली काजल, लिपस्टिक एंड थोड़ा सा लिपस्टिक से आई शेडो लगा लेती हूँ एंड थोड़ा सा लाइनर लगा लेती हूँ एंड एक नॉर्मल सी बिंदी। बट जब कहीं मैं बाहर जाती हूँ तो प्रॉपर फाउंडेशन वगैरह यूज़ करती हूँ, जैसे उस दिन किया था जब मैं मैरिज में गई थी। तो गाइस आज मेरा पूजन डे है एंड देखिए आप मैं लहंगा वेयर कर पाई, मुझे बहुत खुशी है, बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं। एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपनी एक साड़ी की ब्लाउज इसके साथ कंट्रास्ट में मैच कर ली है। एंड आज के दिन एक्चुअली थोड़ा हेयर वॉश नहीं करते, आज बड़मावस है। बड़मावस वाले दिन कहते हैं हमें बाल नहीं धोना चाहिए, बहुत अशुभ होता है। तो मैं एक्चुअली कल मैंने अपने हेयर वॉश नहीं करे थे, यही सोच के कि मैं कल कर लूँगी, कल पूजन है तो थोड़ा मेरे हेयर्स अच्छे हो जाते हैं जिस दिन मैं वॉश करती हूँ क्योंकि रीबॉन्डेड हैं। बट फिर मुझे एकदम ध्यान आया कि मावस वाले दिन हमें सर नहीं धोना होता। तो आज मैंने हेयर्स थोड़े वॉश नहीं करे इसलिए थोड़े से ऑयली लग रहे हैं बट ठीक है, बिल्कुल सिंपल सोबरली मैं आप देख सकते हैं मैं ड्रेस हुई हूँ। एंड मैंने इस समय ज्वेलरी में अपना नेकलेस पहना है जो कि मेरी मॉम का है। एंड इस नेकलेस पर एक बात बताऊंगी कि व्हेन शी वाज अलाइव तो मैं मॉम से बोलती थी कि इस वाले नेकलेस को देख के 2-3 डायमंड के पेंडेंट्स बनवा देती हूँ आपके एंड फिर वो आप पहन लेना क्योंकि वो लाइट होंगे, डायमंड का ही फैशन है तो आप वो पहन लेना, ये तो आपका पहनने में वेयरेबल नहीं है। तो शी सेड टू मी, उनके ये वर्ड्स थे कि तेरे पापा की निशानी है ये मेरे पास एंड मेरे जीते जी तुम इसको मत तोड़वाओ एंड मेरे बाद तुम इसका कुछ भी करना, ठीक है ना। तो उस समय मेरे मदर की जो फीलिंग्स थी ना इस नेकलेस को लेकर मैं अब समझ पाई हूँ क्योंकि उनके एक्सपायर होने के बाद मैं चाहती तो मैं इस नेकलेस से कुछ भी बनवा सकती थी फर्दर अपने लिए। बट अब जो बात उन्होंने मुझसे कही थी कि हाँ ये पापा की आखिरी निशानी है, अब मैं ये चीज़ अपने मन में सोचती हूँ कि मेरी मॉम की निशानी है। तो मैं जब भी इस नेकलेस को वेयर करती हूँ ना मैं अपने व्लॉग्स में हर बार अपने व्यूअर्स को ये बात बताती हूँ स्पेशली कि मेरी मॉम का नेकलेस है। आज मैंने उनका नेकलेस पहना है एंड उन्होंने जीते जी मेरे को अपने हाथों से दिया था एंड हमेशा कहती थी मेरा कुछ वेयर कर कर चली जा, कहीं जाना है तो एंड मेरे बाद इट्स ऑल योर्स। तो देखिए ये होता है, थोड़ा सा ये चीज़ कही गई है कि अगर मतलब ये तो मेरी मदर का है बट ऐसा बोलते भी हैं कि जैसे मदर इन लॉ होती है अगर वो जीते जी अपनी डॉटर इन लॉ को अपने हाथ से ज्वेलरी देती है ना और कहती है ये तुम्हारी है, चाहे वो ये भी कह दे कि मेरे बाद ये तुम्हारी है, तो डॉटर इन लॉ का उस पर पूरा हक होता है एंड वो उसको इन्जॉय भी करेगी लाइफ लॉन्ग। बट अगर आपको जीते जी अपनी मदर इन लॉ से नहीं मिल रहा कुछ उसका तो आपको लेना भी नहीं चाहिए, फिर उस पर उनकी बेटियों का हक होता है। तो ये चीज़ मैंने पढ़ी थी कहीं
ठीक है ना। और ये भी बोलते हैं कि जो एंसेस्टर्स होते हैं ना हमारे, उनका जो कोई भी गोल्ड या ज्वेलरी आपके पास है तो उसे कभी ऐसे यूज़ नहीं करनी चाहिए, उससे उनकी एनर्जी जुड़ी हुई होती है तो वो नेगेटिव हो जाती है हमारी लाइफ के लिए। तो इसलिए आप इसको पिघला कर कुछ और ज्वेलरी बनवा लीजिए। बट देखिए मैंने बोला ना, मेरी मम्मी की मेमोरीज टाइड हैं इस नेकलेस से, तो मैंने इसलिए मैं इसको ऐसे ही वेयर करती हूँ। तो बस मैं बहुत खुश थी, उनको याद कर रही थी आज। वो हर तरह से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं बहुत याद करती हूँ उनको, हर पल उनको याद करती हूँ। बट मैंने आप लोगों को बताया ना, जब से गुली आई है ना मेरी लाइफ में, तो थोड़ा सा वो वाली बातें तो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ उनको। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ अब, तो आई एम नॉट मिसिंग हर, बट एटलीस्ट शी इज़ इन माई गुड मेमोरीज़। एंड सेकेंड थिंग, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करूँगी कि मेरे फादर मुझे सपनों में दिखे थे आफ्टर मैंने अपना यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे पापा, मेरे लेट फादर मुझे सपने में दिखे थे। एंड यू नो व्हाट ही सेड टू मी, उन्होंने बोला मुझसे कि तू मुझे फ़ोन नहीं करती, तू मुझे याद नहीं करती बिल्कुल भी। मीन्स लाइक वो मुझसे खुश थे, उनकी जो एनर्जीज़ मुझे मिली ना ड्रीम्स में, वो ये थी पॉजिटिव, कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड उन्होंने यही बोला, तू मुझे फ़ोन नहीं करती, तू मुझे मिस नहीं करती। मीन्स लाइक वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इसलिए देखिए मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे लाइफ में अब इस पॉइंट पर जाकर ये लगता है कि हाँ, मैंने थोड़ा सा अपनी पुरानी मेमोरीज से मूव ऑन कर लिया है लाइफ में। एंड मुझे फील भी होती है पॉजिटिविटी। एंड पता नहीं क्यों मुझे एक, देखिए गाइस, हमें सिर्फ मेहनत करनी होती है अपनी साइड से एंड गॉड पर ट्रस्ट करना होता है, बाकी सब कुछ अपने लक पर छोड़ देना होता है। बट पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि कुछ अच्छा ज़रूर होगा, क्योंकि मेरे एंसेस्टर्स, मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत खुश हैं, मेरे लेट पेरेंट्स। बहुत सारे काम करने बाकी हैं। अभी मैं सबसे पहले जाऊंगी अपनी किचन में, मुझे बनने रखनी है खीर, मुझे बनानी है पूरियाँ जो कि मैं सागर पर रखूँगी। एंड एक मुझे बनाने हैं बड़ के गहने बड़ की लीफ से। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं खीर बनने रख देती हूँ, इतना खीर थोड़ा सा पकेगी, बनेगी, तो मैं यहाँ पर बड़ के गहने बना लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस, मुझे गंदी किचन में खाना बनाना, स्पेशली पूजा का, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट वो अभी तक आई नहीं है, मेरी मेड 9 बजने को हो रहे हैं, वो अभी तक नहीं आई। बट ठीक है, थोड़ी बहुत क्लीनिंग सी करके मैं खीर बनने रख देती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना है सब। चावल मैंने सुबह उठने के बाद ही भिगो दिए थे, बस अब खीर बनने रख। तो अभी गाइस मैं सबसे पहले क्लीन कर रही हूँ एक डस्टिंग के क्लॉथ से अपनी हॉब, क्योंकि इस पर मुझे खीर बनानी है। एंड आप लोगों के साथ आज चावल की खीर की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, जो कि मावस पर ज़रूर बनती है। आप लेंगे एक बर्तन, उसमें डालेंगे 1 किलो दूध, इसमें 6 सर्विंग्स बन जाएंगी खीर की। इसमें डालती हूँ मैं 1 कप ऑफ धुले हुए चावल, जो कि मैंने 1-1.5 घंटा पहले भिगो दिए थे। आप चाहें तो ओवरनाइट भिगो दीजिए। उन्हें धोकर इसमें डाल दिया। जब इसमें उबाल आ गया तब मैंने डाल दिया इसमें 10 चम्मच देसी खांड, थोड़े से कटे हुए बादाम, क्रश्ड बादाम एंड थोड़ी सी किशमिश। एंड 10 से 15 मिनट पकाया, हमारी खीर हो जाती है इस तरह से बिल्कुल रेडी। तो गैस अभी मेरी खीर पक रही है। मैं आ चुकी हूँ इतना अपने ड्राइंग एरिया में। जो चने मैंने भिगोकर 1 दिन पूरा एंड फिर उन्हें धो के मैंने कपड़े में बांध कर रखे थे 1 दिन के लिए, तो आपको अभी खोल कर दिखाती हूँ। वो चने जर्मिनेट हो गए हैं, आप देखिए कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। यही उपजे हुए जर्मिनेटेड चने हमें पूजन में यूज़ करने हैं, क्योंकि इनसे बायना निकलेगा। ये हमें वट वृक्ष को भी अर्पण करने हैं, सारे देवी देवताओं को भी अर्पण करने हैं। एंड इससे मैं बनाऊँगी बड़ के गहने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए लूँगी मैं 1 बड़ का पत्ता, थोड़े से उसमें चने रखकर मैं मौली से यानी कलावे से बांध दूँगी। तो मैं बनाऊँगी 4 गहने, एक मेरी नेक के लिए, 2 हाथों के लिए और एक पीछे जूड़े के लिए। तो ये गहने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सावित्री माता ने अपने पति के जब प्राण छुटाए थे यमराज से, तो इन्हीं गहनों के अंदर रखे थे, इसलिए इन गहनों का विशेष रोल है। आप बनाइए इन गहनों को वट सावित्री पूजन में पहनिए। गाइस अभी लिए मैंने आधा कटोरी चावल। अभी इन चावलों के अंदर मैं एक फ्रेश हल्दी के पैकेट से थोड़ी सी हल्दी मिक्स करूँगी। पैकेट हमें फ्रेश लेना है, बाज़ार से ख़रीद के, किचन से नहीं लेनी है हल्दी। तो इसको हल्दी चावल को मिलाकर मैं इससे बना रही हूँ अष्टदल कमल, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ होता है हमारे इस वट सावित्री पूजन के लिए। एंड ये हमें बनाना चाहिए। एंड इसके ऊपर ही हम वट वृक्ष की जो स्टेम होती है वो रखते हैं, उसका प्लांटर, एंड तुलसा जी
जी रखते हैं। तो ये आप ज़रूर से बनाइए, बहुत शुभ होता है। एंड जो आपके थोड़े से हल्दी चावल बच जाते हैं, उन्हें बाकी बचे हुए चावलों को आप अपनी किचन में एक कटोरी में कर रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी किचन में अगर हम इन्हें रखते हैं बचे हुए चावलों को पूजन के, तो ये बरकत लाते हैं हमारी किचन में। कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती हमारी किचन में। तो आप बचे हुए हल्दी चावल को ज़रूर से किचन में रखिए, अष्टदल कमल बनाइए। तो गैस अभी अष्टदल कमल पर रख रही हूँ मैं बर्ड स्टेम का प्लांटर, साइड में रखूँगी तुलसा जी का प्लांट और इसके साइड में रखूँगी अपना सागर और कलश। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में भोग बनाने। तो भोग के लिए बनानी मुझे 4 पूरी, जो कि सागर के ऊपर रखेंगे। एंड खीर मेरी ऑलरेडी बन चुकी है, तो बस 1 कटोरी खीर और 4 पूरी मुझे अभी पहले तैयार कर लेनी है। तो मैंने आटा नीट कर 4 पूरी तैयार कर ली भोग प्रसाद के लिए, और मैंने थोड़ी सी खीर ले आई हूँ 1 कटोरी में। और ये मैं क्या करूँगी, सागर जो मैं कल लेकर आई थी मिट्टी का बर्तन, उसमें पानी भरूँगी सबसे पहले, और उसके ऊपर एक ढक्कन आया है वो रख कर मैं इस पर रखूँगी 4 पूरी और खीर, जो कि पूजन के बाद हमें इसे मंदिर में भिजवा देना है, पूरी और खीर को। एंड अभी मैं सागर के ऊपर बांध रही हूँ एक मौली, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ होती है। एक तरीके से ये वस्त्र होता है जो हमने सागर को अर्पण किया है। तो बस तो ये था वट वृक्ष का भोग प्रसाद। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कलश स्थापना। तो कलश के अंदर डाला पानी, उसमें डाला सिक्के, थोड़े से छुट्टे फूल, 1 लौंग का जोड़ा, 1 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी, थोड़ा सा इत्र, उस पर लगाए 5 पान के पत्ते, ऊपर से रख दिया इस पर ये ढक्कन, और इसके ऊपर मैं रखूँगी थोड़े से अक्षत, और फिर इस पर रखूँगी देसी घी का दीपक। तो बस हम कलश के ऊपर भी मौली यानी कलावा बांधेंगे और देसी घी का दीपक लाइट करेंगे, तब होगा हमारा पूजन स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं भोग भी यहाँ पर रख दिया, कलश की भी स्थापना हो चुकी है। ये मैं लेकर आई थी कुछ श्रृंगार का सामान अपने लिए, जैसे कि लिक्विड सिंदूर, एंड मैं लेकर आई थी एक लिपस्टिक मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ। सिंदूर थोड़ा सा मैं अब कम यूज़ करती हूँ। ये रखा मैंने 1100 का एक एनवलप शगुन का अपने इन लॉज के लिए। ये लाई थी मैं शर्ट ओम बिग ब्रांड से अपने हस्बैंड के लिए। एंड ये सारी चीज़ें बहुत नेसेसरी होती हैं हमें पूजन में रखनी, तो मैंने रख दी है। अभी लिया मैंने एक बिंदी का पत्ता, ये भी यहाँ पर रख दिया है। एक ये वट वृक्ष को उड़ाने की चुन्नी, ये मेरी 12 धागा की माला, मेरे बड़ के गहने और आम के कुछ पत्ते। अभी मैं मिट्टी ली है, मिट्टी से मैं आकृति बनाऊंगी ब्रह्मा सरस्वती जी की, सावित्री सत्यवान जी की और विष्णु जी की, गौरा माता की, और इन्हें सबको आकृतियों को मैं स्थापित करूंगी तांबुल पे यानी पान के पत्तों पे। तो मैंने 4 के पान के पत्ते ब्लिंकिट से मंगा लिए थे, उन सब 4 पानों के पत्तों को मैंने यहाँ पर रख लिया है। एंड सब पर मैं एक एक कर आकृतियाँ बनाकर विराजमान कर रही हूँ। गौरा माता बनाने के लिए हमें थोड़ी सी हल्दी मिलानी पड़ती है मिट्टी में, उससे गौरा माता बनाती हैं। तो बस सभी देवी देवताओं को मैंने पान के पत्ते यानी तांबुल पर मैंने स्थापित कर दिया है। अगर पान का पत्ता ना मिले तो आप चाहे बड़ की पत्तियाँ भी ले सकते हैं। तो गैस अभी मैं जा रही थी गणेश जी की स्थापना करने। गणेश जी कैसे बनाते हैं, हम लेते हैं एक सुपारी, उस पर लपेटते हैं मौली यानी कलावा, और गौरा माता के बराबर में गणेश जी की कर दी स्थापना। अभी थोड़ा सा मैंने पानी के अंदर मिला लिया गंगा जल, उससे करी पहले सारे इस कमरे की शुद्धि, सारे देवी देवताओं की, हर चीज़ की, और उस पर मैंने उसके बाद सबको अर्पण किया। सबसे पहले मैंने कलावा, वस्त्र रूपी कलावा, ये एक तरीके का वस्त्र होता है देवी देवताओं के लिए। अभी मैं कर रही हूँ कुमकुम से सभी देवी देवताओं का टीका। मैं थोड़ा सा सतिया बना रही हूँ कलश पर और सागर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कलावा मैंने इस पर पहले ही बांध दिया था। अभी मैं देसी घी के दीपक को कर रही हूँ लाइट। ये है मेरी बायने की थाल, जिसमें रखे मैंने चने, शगुन का एनवलप और थोड़ी सी देसी खांड। और अभी मैं इसको अर्पण कर रही हूँ सारे देवी देवताओं को, थोड़ा सा चंदन, हल्दी, कुमकुम, थोड़े से छुट्टे फूल और अक्षत। अभी मैं चढ़ा रही हूँ वट वृक्ष को फूल माला और चुनरी अर्पण, और जो 12 धागा की छोटी माला बनाई थी। अभी मैं अपने बड़ के गहने सारे देवी देवताओं से टच कराकर एक तरफ रख लूँगी। और अभी मैंने एक मौली टाई करी बड़ की स्टेम में, एक फेरा लगाया, थोड़े से उपजे हुए चने चढ़ा दिए। इस तरह से मैं 11 फेरे लगाऊंगी और एक फेरा यमराज के नाम का लगाऊंगी, क्योंकि यमराज से ही छुड़ा कर लाई थी सावित्री माता, तो हमें उनके नाम का भी लगाना चाहिए एक फेरा। अभी मैं लगा रही हूँ जोड़ा सिंदूर, जो कि नाक से लेकर हमारे फोरहेड तक लगता है, जो कि मैंने गौरा माता के आगे
चढ़ाया था पहले। अभी मैं बिंदी अर्पण कर रही हूँ वट वृक्ष को, और ये बिंदी का पत्ता मैं अपने यूसेज में ले लूँगी। तो बस अभी मैंने जोड़ा सिंदूर लगा लिया है, थोड़ी सी मैं लिपस्टिक जो मैंने अपने लिए मंगाई थी वो टच कर ली है। तो और अभी मैं निकालूंगी बायना, जिसमें मैंने चने, कुछ खांड और शगुन का एनवलप रख दिया है। और अभी मैं बना रही हूँ थाल, थोड़े से फूल डालकर, इससे मैं अपने हस्बैंड की फीट्स वॉश करूँगी। एंड गाइज, इस पूजन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप 11 रुपये 21 रुपये जितने आपसे बनते हैं वट वृक्ष को अर्पण कीजिए भूल चूक के नाम की। कि कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ़ कीजिए। अभी मैंने बनाई मौली की बाती से देसी घी का दीपक आरती के लिए, और कलश स्थापना में भी मैंने मौली की बाती से दीपक बनाया था, क्योंकि मौली की बाती का दीपक बनाने से माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं। अभी मैंने एक कटोरी बनाई धूप बत्ती से, और उसमें डाला एक लौंग का जोड़ा, कपूर, थोड़ी सी आहुति दी अपने प्रसाद की। कहते हैं अग्नि तक जब हमारे देवी देवताओं को तभी पहुंचता है कुछ भी भोग, जब हम उसे अग्नि में उसकी आहुति देते हैं। अभी मैं आरती कर रही हूँ गणेश जी की, माँ गौरा की, और इससे पहले मैंने कथा सुन ली थी वट सावित्री की और बायना निकाला था। अभी मैं अपने बड़ के गहने वेयर कर रही हूँ। मेरा पूजन मैं कर चुकी हूँ अपना वट सावित्री पूजन। एंड अभी मैंने बनाई थी अपने लिए 1 कप चाय, सुबह से कुछ भी नहीं लिया था। एंड इस समय बज रहे हैं 11:30। एंड अभी मैंने अपने लिए बनाई है 1 कप चाय, आप देख सकते हैं। भले ही पूजन था बट मैंने अपना प्रॉपर रूटीन फॉलो किया। डे स्टार्ट किया लेमन वाटर से, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिया। एंड अभी मैं ले रही हूँ 1 कप चाय विदाउट शुगर। एंड खाना अभी मेरा बना नहीं है, बस खीर बन गई थी क्योंकि भोग प्रसाद के लिए बनानी थी। तो खीर बनाकर मैंने अभी खीर भी थोड़ी सी मैंने खीर छकी है, बहुत अच्छी बनी थी। तो बस खीर लिया थोड़ी सी। एंड अभी मैं पी रही हूँ अपनी 1 कप चाय गरम गरम। बहुत अच्छे से निमट गया पूजन। देखिए जितनी चीज़ें मैं अपने बिहाफ पे कर सकती हूँ, मतलब अच्छे से तैयार होना, अच्छे से पूजन की तैयारी करना, खूब अच्छे से पूजन करना, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना, वो मैंने सब अच्छे से किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। ठीक है ना। अब हमारा हर पूजन, हमारा हर रिचुअल और लोगों से भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि एक मैरिड लेडी ही पूजन रिचुअल्स ये सब करती है। ठीक है ना। तो उसके सारे रिचुअल्स, उसके सारे पूजन में हमने जो भी शुभ की चीज़ें मिनसी हैं, रखी हैं, वो सब कुछ ना हमारे हस्बैंड से, हमारे इन लॉज से अटैच्ड होता है। ठीक है। एंड मैंने देखिए कितने व्लॉग्स में बताया कि मुझे बहुत चीज़ें, अपनापन, रिस्पेक्ट, लेना देना खूब अच्छे से। ठीक है ना। मुझे सब कुछ बहुत पसंद है। बट मैंने 21 साल हो गए मेरी शादी को, 21 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है। मैं सब कुछ आज तक बहुत अच्छे से करती हूँ, मेरी डेडिकेशन में कहीं कोई कमी नहीं आई। मेरी हेल्थ भी नहीं ठीक होती ना गाइस, मैं तो भी मरते मरते सब कुछ करती हूँ। ठीक है ना। रुक रुक के सब कुछ करती हूँ। बट जहाँ हमारी चीज़ें कनेक्टेड हो जाती है ना हमारे इन लॉज से, हमारे हस्बैंड से, ठीक है ना, तो हर चीज़ कंप्लीट तभी होती है उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स पर। तो मैं थोड़ा सा अधूरापन फील करती हूँ इस चीज़ में कि मैंने अपनी साइड से सब कुछ बहुत अच्छे से किया, बट मुझे रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की थोड़ी सी कमी रही। ठीक है ना। तो उस केस में मैंने, अब देखिए 21 साल हो गए मेरी शादी को, हम कब तक यही चीज़ें सोचते रहेंगे और हम डीमोटिवेट होते रहेंगे, क्योंकि जो लोग इन बातों को हर समय सोचकर डीमोटिवेट होते हैं वो तो एक टाइम में ये चीज़ें करनी भी छोड़ देते हैं। बट हमें ये जो पूजा पाठ की चीज़ें हैं सब करनी बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमारी डेडिकेशन स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, पॉजिटिव है। ठीक है ना। हमें अपने प्रभु पे पूरा विश्वास है। मैंने अपना पूजन अच्छे से करके अपनी गौरा माता की ब्लेसिंग्स ली, अपने मैरिटल रिलेशन पे बहुत अच्छे से किया। मैं सब कुछ आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। हाँ, अच्छे से मैंने पूरा चाव से मैं तैयार हुई, करा। और इस बार तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे लाइक बहुत अच्छे से बोला कि तैयार हो, दो करो सब कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैं तैयार होने भी गई, मैं पार्लर भी गई थी, नेल एक्सटेंशन कराया, आप देख सकते हैं, मेहंदी लगवाई। तो अपनी साइड से मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। एंड जो चीज़ें हमारे औरों से कनेक्ट होकर अधूरी रह जाती हैं, तो उस चीज़ में हमें डिसहार्टन बिल्कुल भी नहीं होना। हमें इस चीज़ को भी पॉजिटिवली लेना है कि हमने अपना पार्ट बहुत अच्छे से निभाया। आगे का पार्ट अगर हम ज़बरदस्ती उस चीज़ में लाइक होता है ना, कुछ लोग
कि ऐसा जगह वैसा जगह सोच सोच कर उदास हो जाते हैं एंड उसके बाद वो करना छोड़ देते हैं। मैंने करना कुछ नहीं छोड़ा, मैं करती सब कुछ हूँ, बट जहाँ मुझे लगता है कि ये लिमिटेशंस हैं, यहाँ तक चीज़ लिमिट तक रुकेंगी, उसके आगे चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, तो मैं वहाँ रोक देती हूँ उन चीज़ों को। तो बस एक जिस पूजन की इतनी ज़्यादा मुझे एक क्रेज़ था कि पूजन आएगा, मेरा पूजन आ रहा है, ऐसी मुझे मैरिज का था। मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा लो रहती है कि मैरिज में भी जाने का मेरे को नहीं लग रहा था एंड पूजन का भी मुझे ऐसा लग रहा था मैं कर नहीं पाऊँगी। बट आप ये देखिए, मैंने दोनों ही बार, मैरिज के केस में भी, पूजन के केस में भी, अपनी गौरा माता के आगे हाथ जोड़ के कहा कि देखो मैं पूजन करना चाहती हूँ बहुत अच्छे से। ना बिलीव नहीं करेंगे कि मैं जब तैयार वैयार होने गई थी, मतलब थोड़ा सा पार्लर में अपना मेकओवर कराने गई थी, तब भी मेरा मन ऐसा हो रहा था कि जैसे मैं बेमन से सब कुछ कर रही हूँ। बट पता है, प्रोसेस तब कंप्लीट होता है जब हम बोर फील करें किसी काम, जो इम्पोर्टेंट काम है उसको करने में हमें बोरियत फील हो रही है। वही काम हमने पिछले सालों से हम करते आ रहे हैं, बहुत अच्छे से किया, पूरी डेडिकेशन से किया, बट देखिए कहीं ना कहीं जब हमें नेगेटिव रिस्पॉन्सेज लोगों से जो हमसे जुड़े हैं ज़्यादा मिलते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं डिसहार्टन हो जाते हैं। ठीक है, तो डिसहार्टन होकर जो एक मोनोटनी क्रिएट हो गई थी, बोरिंगनेस मुझे फील हो रही थी अपने इस प्रोसेस में, वहीं पर अपनी कंसंट्रेशन को बनाए रखना कि हमें तो अपना केंद्र निर्धारित कर कर और इसको बनाए रखना है ना, अपना पार्ट हमें बहुत अच्छे से पूरा करना है। तो वो देखिए मैंने सब कुछ किया है, अपना पार्ट बहुत बहुत अच्छे से पूरा किया और मेरा पूजन बहुत अच्छे से संपूर्ण हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा चाय वाय पीऊँगी एंड उसके बाद थोड़ा बायना वगैरह है वो मंदिर में भिजवाना है मुझे एंड एनवलप्स वगैरह उठा के रखने हैं। एंड अगर मुझे थोड़ा हेक्टिक लगने लगा, क्योंकि जैसे मेरी थोड़ी थोड़ी देर में हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो मैं चेंज वेंज कर लूँगी एंड उसके बाद बस एक रिचुअल रह रहा है कि इनके पैर धोने हैं। जब ये नहा धो कर आएंगे तब मैं इनके पैर वैर धोऊँगी। दैट्स ऑल। तो इस तरह से हमारा वट सावित्री बहुत अच्छे से गाइस कंप्लीट हुआ। आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगे, मेरी थिंकिंग्स कैसी लगी, कुछ पॉजिटिविटी मिली आप लोगों को मेरी व्यू पॉइंट से, तो इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।